नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीवर तक। मैं रवीश कुमार का छोटा भाई रमेश कुमार। आज हम जानेंगे देश और दुनिया की वो बड़ी खबरें, जानेंगे भाजपा का सच, जानेंगे किस प्रकार से कांग्रेस ने भाजपा को आड़े हाथ लिया है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को एक और बड़ी खबर बता देते हैं। हमारे चैनल वीवर तक की तरफ से आप जीत सकते हैं 2100 रुपए उपहार। जी हाँ, दिवाली पर 2100 रुपए जीतने चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना नाम और पता जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। पहली बड़ी खबर आ रही है, बिहार चुनाव कांग्रेस की पहली लिस्ट में 48 कैंडिडेट्स। कुटुंबा से प्रदेश अध्यक्ष, कदवा से शकील अहमद लड़ेंगे। लिस्ट में 5 महिलाएं, 4 मुस्लिम। कांग्रेस ने गुरुवार रात 11 बजे के बाद अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 48 कैंडिडेट्स के नाम हैं। कुटुंबा से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम चुनाव लड़ेंगे, जबकि सीनियर लीडर शकील अहमद कदवा से चुनावी मैदान में उतरेंगे। राजपाकर से प्रतिमा दास पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। लिस्ट में 5 महिलाएं, 4 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम हैं। सोनबरसा से सरिता देवी, बेगूसराय से अमिता भूषण और हसुआ से नीतू कुमारी, कोटा से पुनू पासवान और राजापाकर से प्रतिमा कुमारी को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 11 सिटिंग विधायकों पर भरोसा जताते हुए फिर से टिकट दिया गया है। इसमें भागलपुर, कदवा, मनिहारी, मुजफ्फरपुर, राजापाकड़, बक्सर, राजपुर, कुटुंबा, करगहर, हिसुआ और औरंगाबाद के विधायक भी शामिल हैं। वहीं खगड़िया से सिटिंग विधायक छत्रपति यादव का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह चंदन यादव को टिकट दिया गया है। चंदन यादव से पिछली बार बेलदौर से लड़े थे और हार गए थे। लिस्ट आने से पहले ही पार्टी ने सिंबल बांटना भी शुरू कर दिया। वहीं बुधवार को दिल्ली से लौटे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कृष्ण अल्लावरू शकील अहमद को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। किसी तरह बचकर वे अपनी गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से निकले। दरअसल विक्रम सिंह बाद विधानसभा सीट पर डॉक्टर अशोक आनंद पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन टिकट अनिल शर्मा को दे दिया गया। इसी बात से डॉक्टर अशोक आनंद के समर्थकों में नाराजगी थी। नेताओं ने कांग्रेस पर 5 करोड़ के में टिकट बेचने का बड़ा आरोप लगाया था। अगली बड़ी खबर आ रही है, बिहार में स्टार प्रचारकों में राजस्थान से कोई नहीं। जी हां, भाजपा स्टार प्रचारकों में राजस्थान में से कोई भी नहीं है। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारक बनाए हैं, लेकिन इनमें से राजस्थान से किसी भी बीजेपी नेता को जगह नहीं मिली। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के अलावा शिवराज सिंह चौहान सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली। स्टार प्रचारकों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों को जगह मिली है। वहीं राजस्थान से किसी भी केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता को बिहार में स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया है। बिहार में राजस्थानी मूल के वोटर्स की अच्छी संख्या है। बिहार में राजस्थानी व्यापारियों का अच्छा प्रभाव है। हर शहर में मारवाड़ी व्यापारी हैं, इसीलिए राजस्थानी वोटों के लिए यहाँ के नेताओं को बिहार में प्रचार के लिए भेजा जाता है। इससे पहले हुए चुनाव में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई नेता बिहार में चुनाव प्रचार के लिए गए हैं, लेकिन इस बार किसी भी नेता को स्टार प्रचारक नहीं बनाने पर सियासी चर्चाएं भी तेज हो गई है। राजस्थान के किसी भी बीजेपी नेता को बिहार के स्टार प्रचारकों की सूची जगह नहीं मिलने के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार इसके पीछे बदलते सियासी समीकरणों का भी जिम्मेदार बता रहे हैं। कई जानकारी से बीजेपी की सियासत में केंद्रीय स्तर पर राजस्थान के नेताओं के कम होते दबदबे के तौर पर भी देख रहे हैं। राजस्थान मूल के केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बीजेपी संगठन में कई वरिष्ठ नेता राजस्थान से हैं। इससे बावजूद स्टार प्रचारकों की सूची में जगह नहीं देने पर सियासी हलकों में कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है। बता दें, ग्राउंड पर प्रचार में लगे हैं राजस्थान के नेता और कार्यकर्ता। राजस्थान के किसी नेता को स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया है, लेकिन प्रदेश के कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बिहार चुनाव में ड्यूटी लगाई है। राजेंद्र राठौड़ सहित कई नेता 2 सप्ताह में बिहार चुनाव में जनसंपर्क और इलेक्शन मैनेजमेंट में सहयोग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, जनगणना 2027 का पहला प्री टेस्ट 10 से 30 नवंबर तक होगा। जून में गजट जारी हुआ था, अगले साल से जनगणना शुरू होगी। भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल ने जनगणना 2027 के पहले चरण की प्री टेस्ट की गुरुवार को घोषणा की है। यह टेस्ट हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस पर केंद्रित होगा। यह देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 10 से 30 नवंबर तक चलेगा। प्री टेस्ट का मकसद डेटा कलेक्ट करने के तरीकों और लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग और डिजिटल टूल्स की जांच करना है। यह 2027 की जनगणना से पहले फील्ड की चुनौतियों का आकलन करने के लिए की जा रही है। टेस्ट में मोबाइल ऐप से डेटा कलेक्शन और सेल्फ एन्यूमरेशन का टेस्ट भी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, श्रीलंकाई पीएम बोली, देश के बीच पुल बनाएं, दीवारें नहीं। तमिलनाडु सीएम बोले, पीएम मोदी श्रीलंका से
कच्छातीवु द्वीप वापस लेने पर बात करें। श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया गुरुवार को भारत दौरे पर पहुंची। यहां उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में छात्रों को संबोधित किया। हरिनी ने खुद को यहाँ की स्टूडेंट रह चुकी है। वहीं हरिनी अमरसूरिया ने देश के बीच दीवारों की जगह पुल बनाने की बात की और उन्होंने कहा, हमेशा घर, दफ्तर और देश के बीच पुल बनाएं, दीवारें नहीं। दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर श्रीलंका से कच्छातीवु द्वीप वापस लेने और मछुआरों की समस्या को लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। स्टालिन ने पत्र में कहा, कच्छातीवु द्वीप जो है ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा था, लेकिन 1974 में बिना राज्य सरकार की अनुमति और प्रक्रिया के इसे श्रीलंका को सौंप दिया गया। इसके बाद तमिलनाडु से मछुआरों को मछली पकड़ने में लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों से भी कहा, राजनीति से दूर न भागें। हरिनी ने अपने भारत दौरे को भारत श्रीलंका रिश्तों को और मजबूत कराने का मौका बताया। उन्होंने कहा, यहाँ कॉलेज वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। नए छात्रों को देखकर मुझे बहुत उम्मीदें मिलती है। हरिनी ने कहा कि भ्रष्टाचार और पक्षपात को खत्म कर राजनीति को बदलना होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि राजनीति से दूर न भागें, क्योंकि यह दुनिया बदलने का रास्ता है। बता दें कि हरिनी 3 साल हिंदू कॉलेज की ही स्टूडेंट रही। पीएम हरिनी अमरसूरिया 1991 से 1994 तक हिंदू विश्वविद्यालय की कॉलेज की स्टूडेंट रही। हरिनी ने क्लास 27 में खिड़की के पास बैठकर अपने कॉलेज के दिनों को याद किया, जहां कभी वह नोट्स लिखा करती थी। उनकी पुरवानी प्रोफेसर सुशांत विश्वनाथन ने मीडिया को बताया कि हरिनी हमेशा सवाल जवाब में आगे रहती थी। हिंदू कॉलेज की प्रिंसिपल अंजू श्रीवास्तव ने कहा, जब हरिनी कॉलेज में थी तब 1500 छात्राएं थी, वहीं अब यहाँ संख्या बढ़कर 4500 से ज्यादा है, लेकिन कॉलेज का दिल और आत्मा वही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, गुजरात में भूपेंद्र सरकार के सभी 16 मंत्रियों का इस्तीफा। कल 11:30 बजे नई कैबिनेट की शपथ, नए चेहरों पर फोकस, 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। बता दें कि गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल कैबिनेट के सभी 16 मंत्रियों ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। कल गांधीनगर में सुबह 11:30 बजे नई कैबिनेट की शपथ होगी। इस फेरबदल को राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़ा जा रहा है। जानकारी की माने तो मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं, 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। गुजरात में कैबिनेट में सीएम सहित 17 मंत्री थे, जिसमें 8 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री थे। अब यह संख्या बढ़कर 22 से 23 हो सकती है। कांग्रेस से भाजपा में आए विधायक भी मंत्री बन सकते हैं। गुजरात विधानसभा में 182 विधायक है। कुल संख्या के 15% की अधिकतम सीमा के लिहाज से सीएम सहित कुल 27 मंत्री हो सकते हैं। बता दें कि कैबिनेट फेरबदल की वजह से 2027 के चुनाव की तैयारी अलाकमान संतुष्ट नहीं है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मौजूदा सरकार के ज्यादातर मंत्री भाजपा आलाकमान की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। इसके अलावा हाल ही में हुए जो विसावदर विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कैंपेन के बावजूद भाजपा एएपी के गोपाल इटालिया को हरा नहीं पाई थी। वहीं सत्ता विरोधी लहर भी चल रही है। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद से गुजरात सरकार में लगातार बदलाव हुए। वहीं आनंदीबेन पटेल और विजय रूपाणी सरकारों के अचानक इस्तीफे और अब मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सरकार में बदलाव, ये सारे बदलाव तभी हुए हैं जब गुजरात की जनता में सत्ता विरोधी लहर का असर महसूस होने लगा। पुराने दिग्गजों का वापस लाना भी चर्चा का विषय है। चर्चा है कि विश्वधार सीट की पार्टी के नतीजों ने भाजपा को चिंता में डाल दिया है। भाजपा में ताकतवर माने जाने वाले लेकिन लंबे समय से किसी न किसी वजह से दरकिनार किए गए नेताओं को अब बड़े पद दिए जाएंगे और नई जिम्मेदारियां भी दी जाएगी। वही 3 साल से सरकार में बदलाव नहीं है। 2022 में भूपेंद्र पटेल को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया और इसके बाद 3 साल से मंत्रिमंडल में कोई बदलाव नहीं किया गया। जनवरी में नगर पंचायतों और चुनाव और 2 साल बाद 2027 में चुनाव होने हैं। ताजा फेरबदल को इसकी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है, पटना के मौर्य होटल में वीआईपी के कार्यकर्ताओं में मारपीट, कुर्सियां फेंकी। बेगूसराय में नामांकन के दौरान भाजपा कांग्रेस समर्थक भिड़े, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बिहार में महागठबंधन के दलों में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। पटना के होटल मौर्या में विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कार्यकर्ताओं ने आपस में मारपीट की। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे की शर्ट कॉलर तक पकड़ ली, कुर्सियां फेंक दी। सूत्रों के मुताबिक सहनी ने 243 में से कम 24 सीट की मांग की है। तेजस्वी यादव उन्हें सिर्फ 15 सीटें देने पर अड़े हैं। सहनी और 8 से 9 सीटों को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने आज दोपहर 12 बजे होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, बाद में इसे टाल दिया गया। अब यह कॉन्फ्रेंस जो कि कल बुला सकते हैं या शाम तक।
दूसरी तरफ बेगूसराय के पचवाड़ा सीट से कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी एक साथ नामांकन के लिए तेगड़ा अनुमंडल कार्यकर पहुंच गए। इस दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से समर्थकों ने नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ दिया। अगली बड़ी खबर आ रही है, ट्रेन में यात्रियों को मिले सांगानेरी प्रिंट वाले कंबल कवर। जयपुर से अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन से शुरुआती यात्री बोले स्वच्छता बनी रहेगी। जी हां, बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को खातीपुरा रेलवे स्टेशन से सांगानेरी प्रिंट वाले कंबल कवर से पायलट परियोजना की शुरुआत की। पहले दिन रात जो कि 8:45 पर जयपुर अहमदाबाद असारवा एक्सप्रेस में वातानुकूलित कोचों में सफर कर रहे यात्रियों को कंबल के साथ सांगानेरी प्रिंट वाले कवर पैकेट में दिए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके अलावा उत्तर पश्चिम रेलवे के 65 छोटे और मध्यम रेलवे स्टेशनों पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से किए गए विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। रेल मंत्री ने कहा है कि जयपुर से यह प्रयोग पायलट बेसिस पर शुरू किया गया है। अगर यह सफल रहा तो देश भर में भी लागू किया जाएगा। यात्रियों के मन में लंबे समय से इस्तेमाल होने वाले कंबलों को लेकर स्वच्छता को लेकर संशय रहता था। इसे दूर करने के लिए रेलवे ने कंबलों पर कवर लगाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। वहीं रेलवे की इस नई पहल पर यात्रियों ने खुशी जताई। कहा, अब सफर के दौरान साफ सफाई और साफ सुथरे और आकर्षक कवर में कंबल मिलना एक बेहतर अनुभव होगा। अब स्वच्छता बनी रहेगी। यात्रियों को कंबल के साथ अलग से कवर दिए जाएंगे। यात्रियों जो कि खुद कवर लगाना होगा। अगली बड़ी खबर है, किसी भी फूड ड्रिंक प्रोडक्ट पर ओआरएस लिखना बैन। अब WHO की मंजूरी जरूरी है। हैदराबाद की महिला डॉक्टर ने बच्चों के लिए 8 साल तक लड़ाई लड़ी। किसी भी फूड ड्रिंकिंग प्रोडक्ट पर अब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ओआरएस का लेबल लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से मंजूरी लेनी होगी। केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा संस्थान FSSAI ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया है। कहा है कि जिन कंपनियों के पास WHO की मंजूरी नहीं है वे अपने प्रोडक्ट से ओआरएस लेबल हटा ले। दरअसल ड्रिंक कंपनियों बच्चों के मीठे पेय पदार्थों को ओआरएस के नाम से बेच रही थी, जिससे लोग गुमराह हो रहे थे। जिन ड्रिंक से शुगर ज्यादा होती है वे बच्चों को डायरिया और खराब कर सकता है। इसे लेकर FSSAI को जो कि शिकायत मिली। हैदराबाद की बच्ची को डॉक्टर शिवरंजनी संतोष ने इसके लिए 8 साल तक बड़ी लड़ाई लड़ी। आप देख रहे हैं व्यूअर तक। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सटीकता से और पूरे विश्लेषण के साथ जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।